एक महीना के 3 प्रश्न। पहला, संसार में सबसे कोमल और नरम चीज क्या है? दूसरा, संसार में सबसे स्वादिष्ट पुष्टिवर्धक चीज क्या है? मनुष्य की कौन सी आदत गरीब और अमीर बना देती है? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर.के. मोटिवेशनल में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है, बिना स्किप किए वीडियो की एक एक बात ध्यान से अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार किसी वृक्ष पर एक तोता और मैना का जोड़ा बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मैना ने तोता से 3 प्रश्न कर दिए कि स्वामी, आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे कोमल और नरम चीज क्या है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे पुष्टिवर्धक और स्वादिष्ट चीज क्या है। मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य की कौन सी आदत उसे गरीब और अमीर बना देती है। दोस्तों, मैना के तीनों प्रश्न सुनकर तोता थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। कुछ देर बाद तोता बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब इस कहानी के माध्यम से मिल जाएंगे। आप कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। हे प्रिय, एक नगर में बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उस सेठ की 3 पुत्रियां थीं। एक दिन सेठ किसी कामवश दूसरे नगर जाने लगा। उस सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाया और अपनी सबसे बड़ी पुत्री से बोला कि हे बेटी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। बड़ी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपको खुद से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। बेटी की बातों को सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। खुश होकर सेठ ने अपनी बड़ी पुत्री से पूछा, बेटी, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? वह चीज मैं तुम्हें लाकर दूंगा। बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे सोने का हार बहुत पसंद है, मुझे सोने का हार चाहिए। सेठ ने कहा, अवश्य ही, दूसरे नगर से लौटते समय मैं तुम्हें सोने का हार ले आऊंगा। सेठ ने फिर अपनी दूसरी पुत्री से प्रश्न किया, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? दूसरी पुत्री ने भी जवाब दिया कि पिताजी, मैं भी आपसे अपने से ज्यादा प्रेम करती हूँ। यह सुनकर सेठ और भी प्रसन्न हुआ। सेठ ने अपनी मझली पुत्री से भी उसकी इच्छा अनुसार वस्तु मांगने को कहा। मझली पुत्री ने कहा, पिताजी, मुझे सोने का कंगन चाहिए, वह मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे सोने के कंगन लेते आना। पिताजी ने कहा, ठीक है। उसी तरह सेठ ने अपनी सबसे छोटी पुत्री से भी वही प्रश्न किया कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तीसरी पुत्री ने अर्थात सबसे छोटी पुत्री ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे नमक के जितना प्रेम करती हूँ। यह बात सुनकर के सेठ बहुत क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि ये मेरा निरादर कर रही है। सेठ क्रोधित होकर के कहने लगा, तुमने मेरा निरादर किया है, तुमने मेरी तुलना नमक से की है, मैं तुम्हें नगर से कुछ भी नहीं लेकर आऊंगा। इतना कहकर के सेठ नगर को चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वह सेठ दूसरे नगर से अपने घर लौटा तो वह अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का हार लेकर आया और मझली बेटी के लिए सोने के कंगन लेकर आया और अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया था। दोस्तों, बड़ी बेटी और मझली बेटी अपने पिता के दिए गए उपहारों से बहुत खुश थीं। वह बहुत मग्न हो रही थीं, मगर छोटी बेटी अपनी दोनों बहनों को खुश देख करके वह भी खुश हो रही थी। तोता बोला, हे प्रिय, अब समय का खेल देखो। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन घोड़े पर सवार होकर एक राजकुमार उसी सेठ के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी उस राजकुमार की नजर सेठ की सबसे छोटी बेटी पर पड़ी। वह राजकुमार को पसंद आ गई। उस राजकुमार ने विचार किया, मैं इससे विवाह करूंगा। इस विचार से वह राजकुमार सीधे सेठ के पास पहुंच गया और सेठ को अपने बारे में बताया कि मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ और मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। जब सेठ ने ये सुना तो सोचने लगा कि यह एक राजकुमार है और धन संपदा से भरपूर है। मेरी पुत्री को एक अच्छा वर तो चाहिए ही, पर ये तो राज्य का राजकुमार भी है। तो सेठ ने राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु छोटी पुत्री का विवाह राजकुमार से नहीं करना चाहता था। सेठ ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बड़ी बेटी का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। राजकुमार ने कहा, वो तो ठीक है, पर कुछ ही दिनों में मैं राजा बनने वाला हूँ
क्योंकि अब मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए कुछ ही दिनों के बाद मेरे पिता राज्य का कारोबार मुझे सौंपने वाले हैं। इसलिए आपको अपनी बड़ी पुत्री को लेकर मेरे साथ मेरे राजमहल में चलना होगा। इसका निर्णय मेरे पिताजी ही करेंगे। सेठ राजकुमार की बात मान गया और वह सभी राजमहल में पहुंच गए। राजकुमार के पिता ने उन सभी का महल में स्वागत किया। राजा ने सभी बातों को जानकर अपने होने वाली बहू अर्थात सेठ की बड़ी पुत्री को एक नरम आसन पर बिठाया और पीने के लिए मीठा और स्वादिष्ट शरबत दिया। उसमें पुष्टिवर्धक वस्तुओं को भी डलवाया गया था। तब राजा ने सेठ की बड़ी पुत्री से प्रश्न किया कि हे पुत्री, क्या तुम आज से पहले ऐसे नरम आसन पर बैठी थीं? सेठ की पुत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैं आज से पहले ऐसे नरम और कोमल आसन पर कभी नहीं बैठी थी। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुमने आज से पहले ऐसे स्वादिष्ट और पुष्टिवर्धक पेय पदार्थ को पिया था? सेठ की पुत्री ने कहा, नहीं महाराज, आज से पहले मैंने ऐसे पुष्टिवर्धक और स्वादिष्ट पेय पदार्थ को कभी नहीं पिया है। तब राजा ने सेठ से कहा, हे सेठ, मेरा पुत्र कुछ दिनों के बाद राजा बनेगा और मेरे पुत्र की पत्नी रानी बनेगी, परंतु ये तुम्हारी पुत्री रानी बनने के योग्य नहीं है। अगर राजा कभी अपने पद से भटके या फिर राजा पर कभी कोई विपत्ति पड़े तो रानी का ये कर्तव्य है कि रानी अपनी बुद्धिमता से राजा को रास्ता बताए और उसका साथ दे। परंतु हे सेठ, तुम्हारी पुत्री में मुझे ऐसा कोई भी गुण नहीं दिखा जिससे कि ये रानी बनने के योग्य हो, इसलिए यह मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बन सकती। सेठ राजा की बात समझ नहीं पाया। सेठ ने राजा से विनम्र निवेदन किया कि महाराज, मेरी एक और पुत्री है जो इससे छोटी है, मैं उसे अभी बुलवाता हूँ, वह निश्चित ही आपकी बहू बनने के योग्य है। राजा ने कहा, ठीक है, आप रथ लेकर जाइए और अपनी दूसरी पुत्री को भी शीघ्र लेकर आइए। सेठ अपने घर गया और अपनी मझली पुत्री को लेकर आया। राजा ने सेठ की मझली पुत्री को भी उस नरम आसन पर बिठाया और स्वादिष्ट पेय पदार्थ भी पिलाया। राजा ने फिर वही प्रश्न किए जो सेठ की बड़ी पुत्री से किए थे। सेठ की मझली पुत्री ने भी वही जवाब दिए जो उसकी बहन ने दिए थे। राजा ने उसको भी अपनी पुत्र वधू बनाने से इनकार कर दिया। तब राजा ने कहा, सेठ जी, आपकी 3 पुत्रियां हैं, परंतु आपने अपनी तीसरी पुत्री के बारे में तो कुछ नहीं कहा। आपको अपनी छोटी पुत्री से इतना भेदभाव क्यों है? राजा की ऐसी बातों को सुनकर सेठ कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, सेठ, आप अपनी छोटी पुत्री को भी लेकर आइए। सेठ राजा की बातों का उल्लंघन नहीं कर सका। सेठ राजा की आज्ञा पाकर अपनी छोटी पुत्री को लेकर राजमहल में पहुंचा। सेठ की छोटी पुत्री को भी नरम आसन पर बिठाया गया और स्वादिष्ट और पुष्टिवर्धक पेय पदार्थ भी पिलाया गया। वही प्रश्न राजा ने दोहरा दिए। राजा ने सेठ की छोटी पुत्री से पूछा, पुत्री, क्या तुमने इससे पहले इतना नरम और आरामदायक आसन पर बैठी हो? सेठ की छोटी पुत्री ने कहा, हाँ महाराज, ये आसन तो कुछ भी नहीं है। मैं जिस आसन में बैठी हूँ उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। राजा ने पूछा, हे पुत्री, वह कौन सा आसन था? सेठ की छोटी बेटी ने जवाब दिया, महाराज, वह आसन मेरी माँ की गोद थी, जो दुनिया का सबसे नरम और आरामदायक आसन था, जिसमें बैठकर के हर एक बच्चा अपने आप को सुरक्षित और आनंद में महसूस करता है। उस आसन के आगे सारे आसन फीके हैं। सेठ की छोटी पुत्री के जवाब सुनकर राजा और राजकुमार बहुत खुश हुए। राजा ने फिर पूछा, बेटी, क्या तुमने अब से पहले इतना मीठा, स्वादिष्ट और पुष्टिवर्धक पेय पदार्थ पिया था? सेठ की पुत्री ने कहा, महाराज, ये शरबत तो कुछ भी नहीं है। मैंने वह पुष्टिवर्धक और स्वादिष्ट पेय पदार्थ पिया है जो साक्षात अमृत है, और वह है मेरी माँ का दूध। हर बच्चा अपनी माँ का वह दूध पीता है जो अमृत के समान होता है, जो बहुत ही पुष्टिवर्धक और स्वादिष्ट भी होता है। उसके आगे संसार के सभी पेय पदार्थ फीके हैं। सेठ की उस छोटी पुत्री के जवाब से राजा और राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तुरंत ही सेठ से कहा, सेठ, यह तुम्हारी पुत्री मेरे पुत्र वधू बनने के योग्य है। जाओ, अपनी इस पुत्री के विवाह की तैयारी करो। कुछ ही दिनों के बाद सेठ की सबसे छोटी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ।
तोता बोला, हे प्रिय, तुम्हारे 2 प्रश्नों के जवाब इस कहानी में मिल चुके हैं। मैना बोली, हे स्वामी, और मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब तो मिला ही नहीं। तो तोता ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। विवाह संपन्न होने के कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने यहाँ प्रतिभोज का आयोजन किया, जिसमें अपने समधी सेठ को भी निमंत्रण दिया था। निमंत्रण खाने के लिए सेठ राजा के यहाँ पहुंचा, परंतु राजा ने अपनी बहू के कहे अनुसार अपने समधी को जो सब्जियां खिलानी थीं उनमें नमक नहीं डलवाया था। जब सेठ भोजन करने बैठा तो उसको बिना नमक की सब्जियां और दालें परोसी गईं। जब सेठ ने उन सब्जियों को चखा तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वह नाराज हो गया और कहने लगा, क्या मजाक है, इन सब्जियों में तो नमक ही नहीं है, इनका स्वाद तो फीका है। क्या मेरा अपमान करने के लिए ही मुझे निमंत्रण दिया गया था? तब राजा ने सेठ से कहा, समधी जी, इन सब्जी और दालों में तो आपकी पुत्री ने ही नमक नहीं डलवाया था। उसने ही कहा था कि मेरे पिताजी को नमक पसंद नहीं है। जब सेठ ने ऐसी बातों को सुना तो सेठ सब कुछ समझ गया कि नमक का भोज्य पदार्थों में कितना महत्व है। सेठ ये भी समझ गया था कि उसकी पुत्री ने ये कहा था कि पिताजी, मैं आपसे नमक के जैसा प्रेम करती हूँ। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ को पश्चाताप हुआ और अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और कहने लगा, हे पुत्री, मैं उस दिन तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। सच्चा प्रेम तो तुम ही मुझसे करती हो, पर यह मेरा दुर्भाग्य था, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। एक पिता की तरह मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सका। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मैं आज नमक का महत्व समझ गया हूँ। तोता मैना से बोला, हे प्रिय, जिस मनुष्य में बुद्धि का अभाव हो, जिसमें बुद्धि ना हो, अथवा जो व्यक्ति अपने माता पिता से सच्चा प्रेम न करता हो, अपने माता पिता को तुच्छ मानता हो, ऐसे मनुष्य गरीब ही रह जाते हैं। क्योंकि सेठ की जो सबसे छोटी पुत्री थी वह अपने माता पिता व अपने सास ससुर से सच्चा प्रेम करती थी एवं उसके पास बुद्धि विवेक भी था, जिसके कारण उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और वह रानी बनी और वह अमीर हो गई। जिनके अंदर अपने माता पिता के प्रति प्रेम ना हो, जिनके पास बुद्धि विवेक नहीं है, वह मनुष्य गरीब ही रह जाते हैं। क्योंकि माता पिता से सच्चा प्रेम करने वाले दुर्भाग्य को कभी प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, इस तरह से तोता ने मैना को उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। मित्रों, यदि तोता और मैना का संवाद अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।